हेलो एवरीवन। तो आज इस सेल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सेल का ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था वो देखे थे हम लोग, और इसके टाइप्स देखे थे। सेल का डिस्कवर कहाँ से हुआ था वो देखे थे, सेल थ्योरी देखे थे, सेल के टाइप्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हमने देखा था, शेप साइज, सेल बना किस चीज़ से था वो देखे थे। सेल इज़ मेड अप ऑफ मेन 3 ऑर्गेनल्स। आज हम लोग देखेंगे गोल्गी बॉडीज से। आज हम लोग को स्टार्ट करना है। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वहीं से कल का जो सेशन जहाँ पे एंड हुआ था उसी के आगे से स्टार्ट किया हूँ आज का सेशन। तो आज हमारे पास टॉपिक है गोल्गी बॉडीज़। अब गोल्गी बॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है, ये भी एक सेल का एक ऑर्गेनल्स का नेम है। गोल्गी बॉडीज़ का मेन फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को, देखिए यहाँ पे ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बॉक्स का फंक्शन क्या है, ये किसी भी चीज़ को पैकेजिंग करना। दैट मीन्स गोल्गी बॉडीज़ का भी फंक्शन होता है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करना। दैट मीन्स जब भी हम सेल के पास जब कोई न्यूट्रिएंट्स जाता है तो उसे सबसे पहले मॉडिफाई किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, देन उसे पैकेजिंग किया जाएगा। लाइसोसोम का फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब ये लाइसोसोम का क्या वर्क है वो एक अलग स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। जनरली लाइसोसोम क्या करता है, वो एक सुसाइडल बैग बोला जाता है या फिर उसे एटम बॉम्ब बोला जाता है, डिस्पोजल बोला जाता है, जो कि वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। बात आती है थर्ड पॉइंट, रिसीव मटेरियल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जो भी मटेरियल है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेनली क्या वो करती है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और लिपिड का सिंथेसिस करती है। तो लिपिड और फैट को ये वहाँ से रिसीव करेगा। कहाँ से रिसीव करेगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से ये रिसीव करेगा। नेक्स्ट है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो सिस्टम लाइक होते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना ये। तो इस सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर में ये रिसीविंग होता है और वहां से वो शिपिंग करता है एक जगह से दूसरे जगह। सेल प्रोडक्ट को ये सीक्रेट करता है, जैसे पैकेजिंग होने के बाद उसे सेंड किया जाता है मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड द सेल, उसे बाहर भेजा जाता है। अब बात आती है कि ये पैकेजिंग कर रहा था तो किस किस चीज़ का पैकेजिंग कर रहा था, प्रोटीन और लिपिड का। तो देखते हैं प्रोटीन का पैकेजिंग कैसे होता है। प्रोटीन का पैकेजिंग के लिए देखिए यहाँ से ये पहले ER का फॉर्म होता है। जो प्रोटीन यहाँ पे अराइव होता है, कहाँ से आएगा प्रोटीन, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से आएगा। फिर उसे मॉडिफाई किया जाएगा। भाई गोल्गी बॉडीज़ का काम होता है उसे मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना। इसके बाद पैकेजिंग होगा। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पैकेजिंग बनना स्टार्ट हो गया। अब ये पैकेजिंग होने के बाद ये लाइसोसोम के पास जाएगा। ठीक है, मॉडिफाई करेगा, सॉर्टिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा। किसका करेगा, प्रोटीन और लिपिड का। डिस्पैच करेगा वेसिकल्स के डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल या आउटसाइड द सेल। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है जो कि वहाँ पे। तो ये सब फंक्शन आपका गोल्गी बॉडीज में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या क्या फंक्शन होता है, मेनली देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ER से डिनोट किया जाता है। और ER जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। एक को बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरे को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक है RER और एक है SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और स्मूथ में लिपिड का सिंथेसिस होगा। ये दोनों को दोनों देखिए यहाँ पे इस तरह से होगा। जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादा दिखाई देंगे वो आपका रफ होगा, और जिसमें डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा। ये नेटवर्क लाइक ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है। जो रफ होता है उसके पास राइबोसोम भी होता है, स्मूथ के पास राइबोसोम नहीं होगा। रफ जो होगा वो प्रोटीन को प्रोसेसिंग करेगा या सिंथेसिस करेगा, स्मूथ जो होगा वो लिपिड का सिंथेसिस करेगा।
तो ये सब फंक्शन आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दैट मीन्स ER में ये फंक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। अब इसे क्यों इंपॉर्टेंट बोला जाता है? भाई हमारे बॉडी में जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, जिस एनर्जी से मैं भी बोल पा रहा हूँ, वो एनर्जी कहाँ पे जनरेट होता है? तो सेल में एक ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, ये किसी दूसरे से डीएनए, जैसे न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है, सेम एज इसके पास भी इट्स ओन डीएनए। एटीपी रिलीज करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि भाई डीएनए इसके पास है, तो जब भी एनर्जी हमारा ब्रेक डाउन करता है एटीपी में बनता है। वो एटीपी कहाँ जाएगा? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब ये एटीपी को क्या करेगा? एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। इसका अपना डीएनए होता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। जनरली ग्लूकोज कन्वर्ट ही होता है एनर्जी में। ये ऑक्सीजन का यूज़ करता है, दैट मीन्स जब ऑक्सीजन यूज़ होगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। सेकेंड थिंग्स, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। देखिए एक मेम्ब्रेन यहाँ पे हो गया और एक और बाहर, दैट मीन्स ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। अब इसे एक अच्छा नाम बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर बैंक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इट्स मेक एनर्जी फॉर द सेल, सेल के लिए एनर्जी बनाता है। हेल्प पावर सेल एक्टिविटीज़, तो जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उसे पावर प्रोवाइड करता है, एक तरह से हेल्प करता है। और ये इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर्स, ये मदर से ही आता है न्यू सेल में, डॉटर सेल में। मतलब आपका जो मदर सेल है वो डॉटर सेल में ये ट्रांसफ़र होता है जब सेल का डिवीज़न होता है। प्लास्टाइड की बात की जाए तो ये प्लास्टाइड आपके एनिमल सेल में नहीं होगा। ये कहाँ पे होगा? तो ये प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो प्लास्टाइड का फंक्शन क्या है? प्लास्टाइड जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरे को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। अब तीनों का फंक्शन अलग अलग है। जैसे क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेन होता है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर होता है अदर देन ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट तो आपका क्लोरोफिल में होता है, लेकिन और भी अदर प्लांट के जो लीफ कलर जो दिखाई देते हैं वो कलर कौन प्रोवाइड करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। भाई इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये फंक्शन करता है पैकेजिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए। किसका स्टोर करेगा? तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फूड मटेरियल्स होता है, उसे स्टोर करने के लिए ये हेल्प करता है। ये प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। प्लास्टाइड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है ये पिगमेंट कंटेन करता है और फूड को स्टोर करता है, और ये कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और ये अपना फॉर्म भी बदल सकता है। तो देखिए बात की जाए क्लोरोप्लास्ट का, तो ये सनलाइट को ट्रैप करेगा, दैट मीन्स जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करेगा। दूसरा क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर पिगमेंट डिसाइड करता है अदर देन ग्रीन पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है और फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी तरह की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा वॉक्यूल्स। और वॉक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? भाई ये एनिमल सेल में ये स्मॉल होता है, बट प्लांट सेल में ये लार्ज होता है। लार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसे स्टोर करना पड़ता है फूड पार्टिकल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना पड़ता है, इसीलिए इसके पास लार्ज वॉक्यूल्स होता है प्लांट सेल में। बट एनिमल सेल में ये स्मॉल होगा। तो इसका काम क्या होगा? स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। किसका स्टोर करेगा ये? तो भाई वाटर है या फूड मटेरियल्स को ये स्टोर करेगा। प्लांट सेल में जनरली ये लार्ज होता है और सेंट्रल इन प्लांट सेल में ये सेंटर में भी आपको दिखाई देगा।
वाटर को स्टोर करेगा, वेस्ट मटेरियल है उसे स्टोर करेगा और न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। ये सेल के सेफ को मेंटेन करता है, क्योंकि वाटर जब ज़्यादा होल्ड रहेगा ना तो सेल जो है स्वेल किया हुआ रहेगा, मेंटेन रहेगा सेल का सेफ। बट यही चीज़ें वाटर जब कम हो जाएगा तो सेल हो सके श्रिंक कर सकता है, सेल का सेफ डिस्टर्ब हो सकता है। आइसोलेट्स हार्मफुल सब्सटेंस, तो ये जो वॉक्यूल्स होता है ये आइसोलेट करके रखता है हार्मफुल सब्सटेंस से। क्या क्या करेगा भाई? वॉक्यूल्स का फंक्शन क्या है? स्टोर करेगा वाटर न्यूट्रिएंट्स, आइसोलेट करेगा टॉक्सिन मटेरियल से और मेंटेन करेगा सेल के सेफ को मेंटेन करेगा। तो ये रहा वॉक्यूल्स का डायग्राम। प्लांट सेल में जनरली ये लार्ज होता है, एनिमल सेल में ये स्मॉल होता है। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मेनली 2 टाइप्स के होती है। 2 टाइप्स में कौन कौन होता है? एक तो हम लोग देखते हैं माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फंक्शन क्या क्या होता है। देखा जाए तो माइटोसिस में होता है ये ग्रोथ और रिपेयर करने में सेल को हेल्प करता है। सेल का जब रैपिड ग्रोथ करना है तब आपका माइटोसिस डिवीज़न होगा। मियोसिस में गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। मेन गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है जैसे ओवा हो गया, स्पर्म हो गया, तो ये सब गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस डिवीज़न होगा। सेल को रेप्लिकेट करने में ये हेल्प करता है, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ सेल रेप्लिकेशन, तब जाके आपका सेल का डिवीज़न होता है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से करके ये रेप्लिकेट करता है। डिवाइड्स जेनेटिक मटेरियल, जब डीएनए जो होता है, हाँ और ये चीज़ें याद रखिएगा कि मियोसिस में और माइटोसिस में एक में तो आपका सेल जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाता है और दूसरे में क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होता है, सेम क्रोमोसोम अगले सेल में वो ट्रांसफ़र होता है, बट एक में जो होता है वो सेल हाफ हो जाता है। माइटोसिस में देखेंगे हम लोग 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल तैयार होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक है हमारे पास, ये टूटा, पहले ये 2 पार्ट में आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और फिर ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। 3 नहीं, वो 3 मिस्टेक से वो डायग्राम बना हुआ है, 2 ही में वो टूटेगा, ठीक है। बट मियोसिस में देखा जाए तो 4 यूनिक गैमेट्स तैयार होगा और ये सेक्स सेल का ज़्यादातर फॉर्मेशन करता है। जैसे एक है मियोसिस में ये डायप्लॉइड सेल होता है, फिर ये टूटेगा तो 4 हैप्लॉइड सेल्स का ये फॉर्मेशन करेगा। इंश्योर गैमेट्स कंटिन्यूटी, और ये गैमेट्स का कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ही आपका ये मियोसिस का सेल डिवीज़न होता है। मियोसिस में याद रखिएगा क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और माइटोसिस में जो क्रोमोसोम है वो हाफ नहीं होता है। सेम यदि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो हमारा जब सेल रेप्लिकेट करेगा तो वो 46 का 46 में ही डिवाइड होके जाएगा, बट मियोसिस जब हमारा होगा तो वो 46 से 23 में डिवाइड हो जाएगा। वो आई होप आप लोग को सारे टॉपिक्स समझ में आया होगा। लास्ट में हम लोग चलते हैं, आपने क्या सीखा, ये दोनों क्लास में आपने क्या सीखा। तो मेनली देखा जाए तो आपने देखा मेम्ब्रेन का कंट्रोल कैसे हो रहा था, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और गैस मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनल्स का परफॉर्मेंस और फंक्शन देखा हमने कि सारे ऑर्गेनल्स कैसे परफॉर्म कर रहे थे और सारे ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या क्या था। सेल डिवीज़न देखें जो कि ग्रोथ करने के लिए हेल्प कर रहा था। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिएगा और ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। वाई सेल इज बेसिक यूनिट, सेल जो है वो बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है वो आपको बताना है। डिफाइन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है इसके बारे में आपको बतलाना है। वाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है ये आपको बताना है। और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ये आप लोग कंप्लीट करके आई होप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किन्हें किन्हें इसका आंसर आता था। यदि आप ऑनलाइन
ये सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जो है ब्राइट रूट एकेडमी, ब्राइट रूट एकेडमी में आप ऑनलाइन यानी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे। यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी हमारा इसी कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए एड्रेस जो है मंडी खुर्द, हजारीबाग में आइए, या फिर कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा ये है, व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कॉल कर सकते हैं आप। ये कॉल कर सकते हैं और ये व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप कीजिए आप, जो भी डाउट है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप कर सकते हैं, दोनों तरीके से। या फिर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन का मैं एड्रेस दे दिया हूँ, मंडी खुर्द, हजारीबाग। इस जगह पे आइए, ऑफलाइन सेंटर पे। ऑनलाइन में तो आप यूट्यूब पे है ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।